नमस्कार, वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा MPSC 007। भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति के अंदर हम पार्ट कर रहे हैं मछुआरा आंदोलन। मछुआरा आंदोलन को देखिए सोलो हैंड राइटिंग द्वारा आसान शब्दों में कहता है। मछुआरा आंदोलन इम्पोर्टेंट रहेगा। सामाजिक स्थिति, मछुआरा आंदोलन की जो सामाजिक स्थिति है, किस प्रकार निवास करते थे, उनकी क्या आय थी, किस प्रकार अपना दैनिक गुजारा करते थे, उनके बारे में मछुआरा आंदोलन की सामाजिक स्थिति के बारे में जानता होगा। उदय किस प्रकार हुआ, उनका विकास किस प्रकार चल रहा है, ऐसा कुछ। मछुआरों को धार्मिक एवं जातिगत आधार के अलावा कार्य विभाजन के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया है। भाग देखिए आप क्या कह रहा है। पहला, वे मछुआरे जो अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ अपनी ही नौका पर कार्य करते हैं, मतलब अपने ही परिवार के साथ उनकी खुद की जो नौका है उसके ऊपर जो कार्य करते हैं, पहले टाइप का हो गया। दूसरा है वह मछुआरे जो जलपोतों के मालिक हैं तथा अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिनके खुद के जलपात हैं और अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला है वे लोग जो श्रमिक के रूप में अन्य के लिए काम करते हैं, मतलब कि जो मजदूर हैं वे किसी यानी कि जलपोतों के वहीं आ गया, जो मजदूर हैं अन्य के लिए जो काम करते हैं। अगला है भारत में, पॉइंट नंबर डालिए, हेडिंग डालिए इसकी, भारत में संसाधन युक्त मछुआरों की संख्या बहुत कम है, मतलब कि भारत में इनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर कुछ के पास अपने संसाधन हैं भी तो वे परंपरागत और पुराने किस्म के हैं। वे पुराने परंपरागत संसाधन आधुनिक तरीके के संसाधनों के अनुपात में कम उत्पादक करते हैं, यानी कब उत्पादन करते हैं, जो आधुनिक तरीकों की मशीनों से। अगला है संसाधनों के अनुपात में कम उत्पादन करते हैं। जिनके पास उच्च किस्म के जलपोत और संसाधन हैं वे दूसरे मछुआरों को काम देते हैं। अपने शारीरिक श्रम के आधार पर काम करने वाले मछुआरों की संख्या भारत में अधिक है। देखिए इसका काम मौसम के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, मतलब कि मौसम के ऊपर कैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से ये मछुआरों की बढ़ती है, जो लगभग मत्स्य उद्योग के विपरीत हैं। विपरीत दशा में ये मछुआरे बंदरगाहों पर छोटे मोटे कामों पर लग जाते हैं। भारत में लगभग 1.2 करोड़ मछुआरों की संख्या है, जो भारत की जनसंख्या का वृहत भाग है, मतलब कि भारत में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। 1.2 करोड़ आप मछुआरों की संख्या मान सकते हैं। इनके अंदर सभी प्रकार के मछुआरे आते हैं, जिनके खुद के जलपोत हैं, जिनकी खुद की नौका भी है, जिनके छोटे जो गुजारा करते हैं, और जो जलपोतों के मालिक हैं उन मजदूरों को रखते हैं, उनके अंदर ही हम उनको गिना जाता है। थोड़ा सा प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्यतः भारत के समुद्र तटीय इलाकों में इनकी तादाद अच्छी पाई जाती है। तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मतलब कि जो समुद्र के लागते राज्य हैं उनकी ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये मछुआरे अपने गृह राज्य के अलावा अन्य राज्यों के लोगों की भी मछली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, जापान, अमेरिका एवं अन्य विदेशी राज्यों में झींगा मछली की ज़रूरतों को पूरा करके यह भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं। मतलब कि जो जापान में जाती है, अमेरिका में जाती है भारतीय मछली, ठीक है, झींगा मछली जिसके नाम से जाना जाता है, जाते हैं हम, ठीक है। छोटा सा देखते हैं, मछुआरों का आत्मनिर्भर न होना, मतलब कि आम मछुआरों का आत्मनिर्भर न होना एक प्रमुख समस्या है। मुख्यतः मछुआरे अपने जीवन यापन के लिए बिचौलिए यानी कि धनी वर्ग के साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। उनके पास संसाधन की कमी होती है, फलतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि बिचौलिए वही हो गए, यानी कि जिसके पास जलपोत है और उनको नीचे रखा जाता है एक, उसके अंदर फिर मजदूर रखे जाते हैं, मतलब कि आप ठेकेदार मान सकते हो उसको। किसी जलपोत के मालिक हैं उनको ठेकेदार के थ्रू दिया जाता है कि हमें इतनी मजदूर चाहिए, इतनी मजदूरी के ऊपर। उन बिचौलियों की समस्या इनको काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ये था आपका मछुआरा आंदोलन। इसके अंदर ही चिल्का आंदोलन हम चलाते हैं। चिल्का झील झींगा मछली के ऊपर जो चलाया गया था, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में हम जानते हैं, उड़ीसा के अंदर। यह भी मछुआरों के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। अगली वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।